नमस्कार, स्वागत है न्यूज 21 में। सबसे पहले बुलेटिन में बात करेंगे चाकसू की, जहां कांग्रेस नेता प्रहलाद गुंजल का बुधवार को जयपुर कोटा नेशनल हाईवे 52 पर टिगरिया मोड़ पर स्थित श्रीराम रिजॉर्ट पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। प्रहलाद गुंजल बुधवार को जयपुर से कोटा जा रहे थे। इस दौरान टिगरिया मोड़ पर स्थित श्रीराम रिजॉर्ट प्रदेश युवा कांग्रेस महासचिव लाला राम धाकड़ के नेतृत्व में स्वागत किया गया। इस दौरान कांग्रेस नेता गुंजल ने भी श्रीराम रिजॉर्ट ओनर कैलाश गुर्जर, मनराज गुर्जर से मुलाकात की और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर चाय पर पार्टी हित में कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा की। चाकसू से महावीर स्वामी की रिपोर्ट। सवाई माधोपुर से खबर है, जहां नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड नंबर 55 में पार्षदों के उपचुनाव आज सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक जारी है। सुबह 10 बजे तक 20% मतदान हुआ। बीजेपी से हरे बाबू जिंगर व कांग्रेस से महेश चंदेल और 2 निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में उतरे। वहीं एक निर्दलीय प्रत्याशी जयप्रकाश सावरिया पुत्र रामजी लाल खटीक, जो कि विधायक डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के करीबी कार्यकर्ता हैं, जो वार्ड 55 से पार्षद के उपचुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में खड़े हुए हैं। लोगों में मतदान करने को लेकर भारी जोश देखने को मिल रहा है। वहीं मतदान केंद्र पर पुलिस प्रशासन व पुलिस जाब्ता मुस्तैदी से नजर आ रहा है। सवाई माधोपुर से राकेश अग्रवाल की रिपोर्ट। देश भर में इन दिनों बोरवेल के हादसे बढ़ते ही जा रहे हैं। वहीं डीग जिले के गांव जनूथर में खुले पड़े कुएं व बोरवेल किसी बड़े हादसे को न्योता दे रहे हैं। सरकारी भूमि सहित निजी खातेदारी जमीन पर अव्यवस्थित इन कुओं से हादसा होने की आशंका बनी हुई है। बगैर मुंडेर के कुओं पर पुलिस प्रशासन न जाने जब कार्रवाई करेगा, जबकि भजनलाल सरकार ने बोरवेल को लेकर जिला कलेक्टर्स को दिशा निर्देश भी दे दिए हैं। आखिर कब तक इन मौत के कुओं पर कार्रवाई होगी? डीग से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। रोटरी क्लब व कला सुर संगीत संस्था के संयुक्त तत्वावधान में जिला कारागार दौसा में नई राहें 2025 कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम का शुभारंभ जेल उपाधीक्षक मुक्ति यदुवंशी, पूर्व अध्यक्ष शिवशंकर सोनी, नीरज शर्मा ने मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। देशभक्ति व गीत संगीत पर आधारित कार्यक्रम के माध्यम से बंदियों को मोटिवेशन प्रदान करने और नववर्ष पर नई ऊर्जा का संचार के साथ तनाव मुक्त रहने के गुर सिखाए गए। जेल प्रशासन ने कलाकारों की प्रस्तुतियों की सराहना करते हुए सम्मानित किया। दौसा से गणेश योगी की रिपोर्ट। डीग के जनूथर कस्बे में इन दिनों नदबई सड़क मार्ग पर नालियां अवरुद्ध होने से जलभराव की समस्या उत्पन्न हो रही है। जलभराव के चलते सड़क मार्ग गड्ढों में तब्दील हो गया है। कीचड़ से आम राहगीरों सहित स्कूली बच्चों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दुपहिया वाहन चालक आए दिन चोटिल हो रहे हैं। तहसील मुख्यालय होने के चलते दर्जनों गांव के लोगों का आवागमन भी बना रहता है। वहीं जिम्मेदार लोग इस तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे। डीग से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। नागौर से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां सरसानी गांव में सीमेंट प्लांट का विरोध कर रहे ग्रामीणों व पुलिस के बीच झड़प हो गई है। जवाब में पुलिस ने लाठीचार्ज कर लोगों को खदेड़ा है। इस दौरान कई लोगों के चोटें भी आई। मामला सुरपालिया थाना क्षेत्र का है। लाठीचार्ज में करीब 30-35 लोगों को चोटें आई। इनमें से करीब 12 से 13 घायलों को अस्पताल में प्राथमिक इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई। मामले में कुछ पुलिसकर्मियों के भी घायल होने की सूचना है। जेएसडब्ल्यू कंपनी के प्रस्तावित सीमेंट प्लांट के विरोध में किसान धरना दे रहे थे। बुधवार को कंपनी के प्रतिनिधि खनन के लिए प्लांट स्थल पर जा रहे थे। इसी बीच ग्रामीणों ने उनका विरोध करना शुरू कर दिया। ग्रामीणों को हटाने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा था। घटना के बाद सरासनी गांव में 6 थानों की पुलिस, आरएससी की कंपनी, क्यूआरटी समेत बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। फिलहाल स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। नागौर से ब्यूरो चीफ मोहित रांकावत की रिपोर्ट। शिक्षक संघ सियाराम के मुख्य संरक्षक सियाराम शर्मा के जन्म दिवस पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। राज्य के बालिका विद्यालय गांधीनगर में किया गया आयोजन। संघ के प्रदेश प्रवक्ता मुकेश कुमार मीणा ने बताया कि रक्तदान शिविर के अलावा अभी विभिन्न सामाजिक सरोकार के कार्यक्रम आयोजित करता है, जैसे गरीबों को कंबल, फल इत्यादि वितरित करना। पूर्व में भी पुलवामा शहीद के परिजनों को 1 लाख रुपए के चेक द्वारा राशि वितरित की गई। जयपुर से नीतू सिंह की रिपोर्ट। अलवर जिले के राजगढ़ पुलिस व गौरक्षकों ने सुबह तड़के 4 बजे संयुक्त कार्रवाई करते हुए राजगढ़ थाना क्षेत्र के माचाड़ी के समीप गौवंशों से भरी एक पिकअप को पकड़ा। गौरक्षक प्रसाद पंडित ने मामले पर क्या जानकारी, देखिए इस रिपोर्ट में। जय गो माता जय गोपाल। आज सुबह 5 बजे राजगढ़ थाना से हमें फोन, राजगढ़ थाना की पुलिस गौशाला में आई। उन्होंने ये एक पिकअप बताई जिसमें 6 गोवंश जीवित और 1 गोवंश मृत मिला है, जिनको गौशाला में आज खाली करवा लिया गया। हमारा निवेदन है कि हमारे पास सर्दियों में शेड की व्यवस्था नहीं है और गोवंश बहुत अधिक संख्या में है, तो सर्दियों में जब तक हमारे पास शेड की व्यवस्था ना हो, कृपया पुलिस प्रशासन से निवेदन है कि गोवंश जो गाड़ियां पकड़ी जाती है वो किसी अन्यंत्र गौशाला में इसका छोड़ी जाए, क्योंकि अपने पास बिल्कुल सीधा नहीं है और गोवंश डूब पाए ये उचित नहीं है। कौन सी जगह कार्रवाई हुई है? ये उचित शायद माछड़ी के आसपास बताई थी पुलिस वालों ने। ठीक। अलवर शहर के मिनी सचिवालय के गेट पर भारतीय किसान यूनियन चूड़नी के कई संगठनों ने मिलकर धरना प्रदर्शन दिया। 5 सूत्रीय मांगों को लेकर यह धरना दिया गया और कलेक्टर को ज्ञापन दिया। इस ज्ञापन के बाद भारतीय किसान यूनियन
चरौनी के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र मोर ने क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। आज 5 सूत्रीय मांगे थी, जिसमें एक तो थी कि जो किसानों को दिन में बिजली दी जाए, खास करके सर्दी के मौसम में फरवरी तक है जो रात को बिजली ना देकर दिन में बिजली दी जाए। दूसरा ये था जो अभी हाल ही में ओलावृष्टि हुई है, उस ओलावृष्टि का मुआवजा, क्योंकि कई ऐसे गांव हैं जहां पर 70 से 100% का नुकसान है, लेकिन अधिकारी उसको 20-30% ही दिखा रहे हैं। एक तो ये है कि उनका मुआवजा दोबारा उनकी जायजा लेकर जितना नुकसान है उतना उचित मुआवजा किसानों को दिया जाए। तीसरी मांग ये थी जो बिजली विभाग का निजीकरण किया जा रहा है, वो निजीकरण ना किया जाए। उस निजीकरण से जो किसान को सब्सिडी मिलती है, जो किसान को फायदा मिलता है, वो निजी कंपनियां नहीं देंगी। चौथा इसमें मांग ये थी कि जो किसान भवन है जो इन्होंने कंपनी को दे रखा है, बल्कि वो किसानों के लिए है। कोई प्याज बेचने आता है, किसी का कोई बंदा बीमार है, उनके रुकने के लिए जगह नहीं है, वो किसान भवन किसानों के लिए दिया जाए। और फिर एक जो मांग थी, जो ये आवारा पशु घूम रहे हैं, इनका कोई इंतजाम नहीं किया जाता है। सरकार उसके लिए अलग से फंड भी, एक्सेस फंड भी जाता है, लेकिन उनका कोई इंतजाम नहीं किया जाता, फसल खराब होती है। तो इस तरह की कुछ मांगे थी, जिसके लिए, और इसके लिए पहले भी हम अवगत करा चुके हैं प्रशासन को, लेकिन कोई मांग नहीं हुई है। और एक जो सबसे बड़ी मांग जो लगभग 2017 से आंदोलन चल रहा है, ERCP में कृषि के लिए पानी, सरकार क्या चाहती है, पेयजल के लिए दे रही है और उसके बाद दे रही है DMIC इंडस्ट्री के लिए। हम ये चाहते हैं पेयजल के साथ पहले चरण में ही कृषि के लिए पानी दिया जाए, ताकि किसान को पानी मिल सके। अगर ये तीसरे चरण में लेके जाएंगे तो तीसरा चरण तो 2051 में पूरा होगा, तब तक किसान बचेगा। तो इस तरह की गंभीर मांगे हैं, और कुछ मांगे ऐसी हैं जो तुरंत प्रभाव से अगर प्रशासन चाहे तो वो हो सकती हैं। तो इसलिए आज हम कलेक्टर साहब से मिलकर चाहेंगे, चाहे कितना भी समय लग जाए। और कुछ मांगे हैं हमारी जिसका हमने अल्टीमेटम है कि 1 हफ्ते के अंदर पूरी हो, अदरवाइज फिर किसान सड़क पे आएगा। और कुछ जो लंबी मांगे चल रही हैं उसके लिए है कि प्रशासन सरकार से वार्तालाप हो और किसान को पहले चरण में पानी मिले। भारतीय किसान यूनियन चरौनी और भी हमारे लोक शक्ति से हैं और मेवाती किसान मोर्चा से हैं, 3-4 संगठनों का समर्थन है हमको। वीरेंद्र मोर, भारतीय किसान यूनियन चरौनी। भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के प्रदेश अध्यक्ष पंडित रोहित शर्मा के आह्वान पर अलवर जिला प्रभारी सुरेंद्र चौधरी व जिला अध्यक्ष विजय सिंह नरुका के नेतृत्व में बुधवार को जिला कलेक्टर के नाम 5 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन को अतिरिक्त जिला कलेक्टर शहर बीना महावर ने ग्रहण किया। ज्ञापन में सर्दी के मौसम में महीने जनवरी-फरवरी तक किसानों को दिन में समय बिजली सप्लाई देने, ERCP के कृषि का पानी पहले चरण में दिए जाने, ओलावृष्टि से हुए नुकसान को गिरदावरी कर नुकसान का किसानों को उचित मुआवजा दिए जाने सहित कई मांग की गई। अलवर से ब्यूरो रिपोर्ट। खेडली कस्बे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ने 2 में आज मां कैलादेवी भक्त मंडल द्वारा बच्चों की भीषण सर्दी से राहत के लिए जर्सी, गर्म टोपी, जुराबे आदि वितरित किए गए। प्रधानाचार्य कमल सिंह मीणा ने भामाशाहों का सम्मान करते हुए आभार व्यक्त किया, तो वहीं भामाशाह प्रकाश जैन ने इस मौके पर क्या विचार व्यक्त किए, देखिए खेडली से अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट में। आज जो ये गर्म कपड़ों का वितरण का कार्यक्रम किसके द्वारा आयोजित किया जा रहा है? ये गर्म कपड़ों का वितरण कैला भक्त मंडल द्वारा किया जा रहा है और हम लोगों की इच्छा है कि हम प्रतिवर्ष ऐसे बच्चों के लिए गर्मी सर्दी में किसी न किसी रूप में कुछ सहयोग करते रहें। जो आपके मंडल द्वारा ये सराहनीय कार्य सर्दी में, भीषण सर्दी में किया गया है, आगे भी क्या आपका प्रोग्राम रहेगा? हम माँ कैला चामुंडा से ये मंच की भावना से कहना चाहते हैं कि हमारे भक्तों को, हमारे इन सदस्यों को ऐसा करें कि प्रतिवर्ष आएँ और इन बच्चों को और ऐसा है लोगों को कुछ न कुछ दान पुण्य करें वो बच्चे। आपका नाम? मेरा नाम कैला भक्त प्रकाश चंद जैन। ठंड के मौसम में बच्चों को लेकर जो सर्दी जुकाम को मामूली समझते हैं वो सावधान हो जाएं, क्योंकि भारत में भी चीन के खतरनाक वायरस HMPV ने दस्तक दे दी है। देश में अब तक 3 केस आ चुके हैं, वो तीनों बच्चे हैं। ये वायरस चीन से आया है और लोगों के अंदर फिर से कोरोना महामारी का एक डर सा पैदा हो गया है। लोगों को फिर से 2020 की याद दिला रहा है। बांगड़ अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी HM चौधरी ने इस बारे में क्या जानकारी दी, देखिए पाली से हस्तपाल सिंह की रिपोर्ट में। जो ये HMPV ह्यूमन पैरानिमो वायरस आया ना, तो ये वायरस ऐसे पुराना है, नया कुछ भी नहीं और बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अभी इसकी कोई घातकता नहीं है। और देखा जाए तो हमारे यहाँ पे कोविड की वजह से सारी तैयारी की हुई है, पहले जैसे कोविड में की थी वैसे ही। बांग्लादेश में टोटल 550 बेड है, जिसमें से हमारे ऑक्सीजन और बेड 414 है और इसमें से 100 बेड हमारे ICU बेड है, जहाँ पे सब वेंटिलेटर से सारी सुविधा उपलब्ध है। सिर्फ 36 बेड है जिसमें ऑक्सीजन लगी नहीं है, तो हमारे पास पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन सिलेंडर और सक्शन मशीनें वगैरह उपलब्ध है। रही बात ऐसे पेशेंट जिनको ये HMP वायरस पॉजिटिव आता है, उसके इलाज
है तो सारी सुविधा हमारे यहाँ उपलब्ध है। अभी जिसके प्रोटोकॉल के हिसाब से इलाज क्या है इसमें इलाज है मरीज को IV फ्लूइड देना, ऑक्सीजन थेरेपी देना और उसका सिम्टम इलाज करना और स्टेरॉइड देना। इसके अलावा कोई इलाज नहीं, तो हमारे पर्याप्त मात्रा लॉजिस्टिक भी अवेलेबल है और सब चीज़ हमारा अवेलेबल है। पूर्व डिप्टी सीएम व टॉक विधायक सचिन पायलट ने आज सुबह अपने आवास पर मीडिया से बातचीत करते हुए भजन लाल सरकार को जमकर घेरा। बता दें कि पायलट ने SI भर्ती व जिलों को निरस्त रखने पर क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। सरकार को अब 1 साल हो गया और जो निर्णय लिए सरकार ने उससे जनता में काफ़ी आक्रोश भी है। चाहे जो एक बार जिले जो बने प्रदेश में, उन जिलों को जो निरस्त किया है उसमें काफ़ी जनता में आक्रोश है और सरकार से हम जवाब मांगेंगे सदन के अंदर पटन के ऊपर। उसके बाद उन्होंने जिस प्रकार से समीक्षा कर रहे हैं, जो स्कूल हम खोल चुके हैं इंग्लिश मीडियम वाले, सरकार को चाहिए और स्कूल खोलना। आप स्कूल्स की संख्या को कम करना चाहते हैं और अभी पता पड़ा कि हज़ारों स्कूल ऐसे जहाँ कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। तो जो एजुकेशन पॉलिसी है उसमें जो विवाद हमेशा होते रहे हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स को जब बंद करना चाहते हैं, इसको लेकर सरकार को जवाब देना पड़ेगा। और ये विधानसभा सत्र में इन सब महत्वपूर्ण मुद्दों पर हम सरकार को कटघरे में खड़ा करेंगे, जवाब मांगेंगे। मैं चाहूँगा कि सदन चले और सदन के अंदर अपना जवाब सरकार प्रस्तुत करे, क्योंकि जो पब्लिक की जो प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज़ हैं, उनको हम उठाएंगे, मजबूती से उठाएंगे। और साल भर में सरकार ने ऐसा कुछ काम नहीं किया, सिर्फ घोषणाएं भाषण दिए हैं, इवेंट ऑर्गेनाइज करे हैं, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं हैं, खासकर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, किसान की फसल खरीद को लेकर, यूरिया बाकी सप्लाई की है, इन सब इश्यूज़ को हम मजबूती से उठाएंगे। लेकिन 1 साल में जनता के बीच में जो विश्वास पैदा हुआ है उसका जवाब हम सरकार से मांगेंगे सदन के अंदर। सर, जिस तरीके से SI एग्जाम को लेकर काफ़ी विवाद की स्थिति बनी हुई है, एग्जाम कैंसिल हो नहीं हो, इस सरकार पूरी तरह कंफ्यूज्ड है। सरकार के मंत्री बोलते हैं कैंसिल कराएंगे, सरकार बोलती कैंसिल नहीं कर सकते हैं। तो सरकार के अंदर जो गतिरोध चल रहा है उसका परिणाम जनता को भुगतना पड़ रहा है। एक स्पष्ट नीति होनी चाहिए, स्पष्ट निर्णय लेना चाहिए। इतने महीने हो गए इसको लटकाते हुए, पता नहीं पड़ रहा है कि सरकार चाहती क्या है। SI की भर्ती की बात हो या बाकी परीक्षाओं की बात हो, अनिश्चितता और अनिर्णय की जो स्थिति है उससे जनता में बहुत एक कन्फ्यूजन पैदा होता है। और क्योंकि सरकार में इतने सारे मल्टीपल पावर सेंटर बन चुके हैं, मंत्री कुछ बोलते हैं, सरकार कुछ बोलती है और जनता पिस रही है और इस तरह से मजाक बना हुआ है। तो स्टेट गवर्नमेंट को चाहिए अपनी नीति स्पष्ट करे। और जिन्होंने जो वादे किए थे, 4 लाख रोजगार की बात की थी, अभी रोज मैं अखबार में पढ़ता हूँ कि युवाओं को हम नौकरी देंगे, स्कॉलरशिप्स देंगे, लेकिन धरातल पर कोई भी स्कीम उतर नहीं पा रही है और कहीं ना कहीं सरकार का फेलियर है। स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है, जो आप चुनाव लड़े थे जिन मुद्दों को लेकर, उन मैनिफेस्टो में जो आपने पॉइंट्स रेज किए थे उनको पूरा करें। सरकार हर मोर्चे पर फेल रही है और अभी भी मुझे लगता है कि सरकार के अंदर जो डायरेक्शन दिल्ली से आते हैं, सरकार में जो ब्यूरोक्रेसी हावी है, जो जनप्रतिनिधि, जो सत्ताधारी के जो MLA विधायक हैं, मंत्री हैं, वो ही अपने आप को ऐसा महसूस करते हैं। तो गवर्नेंस जो है बिल्कुल भगवान भरोसे चल रही है यहाँ पर। सर, दिल्ली में नया ऑफिस मिलने जा रहा है आपको, क्या नए चेहरे? और बहुत लंबे समय के बाद हम लोग अपना जो मुख्यालय है कांग्रेस पार्टी का उसको शिफ्ट कर रहे हैं और 15 तारीख को उसका उद्घाटन खड़गे साहब, सोनिया जी, राहुल गांधी जी करेंगे। और मुझे लगता है ये एक नई शुरुआत वहाँ से होगी। बहुत दिनों से चर्चा थी और फाइनली वो दिन आ गया जब कांग्रेस पार्टी का नया मुख्यालय पर हम सब लोग वहाँ पर शिफ्ट करेंगे और वहाँ से पार्टी का संचालन होगा। जैसा खड़गे जी ने कहा, 2025 जो है ये संगठन को ताकत देने का साल है। बहुत ज़्यादा चुनावी साल नहीं है, तो पूरे साल भर में संगठन को, कार्यकर्ताओं को मेहनत कर जो हमारा स्ट्रक्चर है उसको और पुख्ता बनाने का साल है और हम पूरी ताकत के साथ इस काम में जुट जाएंगे। सर, आपके समय पंचायत समितियों में बदलाव हो चुके थे, अब नई सरकार जिलों के बाद में उनमें भी कहीं कहीं लग रही है कि मंशा देखो आप सरकार की, जो प्रधान, प्रमुख, जिला परिषद, पंचायत समिति में चुनाव होने चाहिए समय पर नहीं हो पा रहे हैं। शहरों में चुनाव होने चाहिए, उसको डिले कर रहे हैं, कभी परिसीमन के नाम पर, कभी जनसंख्या के नाम पर, कभी सेंसस के नाम पर लगातार डिले कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने शुरू किया 1 नेशन 1 इलेक्शन, वो कब कारगर होगा हमें मालूम नहीं है, लेकिन बहुमत नहीं है सरकार के पास, केंद्र सरकार के पास, सदन के अंदर, पार्लियामेंट में, कि उसको पारित कर पाएं। तो हमेशा ही ये डिले करना टैक्टिक्स हैं कि भाई जनता का ध्यान डाइवर्ट रहे। आज मुद्दे हैं महंगाई के, अनएम्प्लॉयमेंट के, लॉ एंड ऑर्डर के, उस पर सरकार का ध्यान नहीं है। बस नए जो है जुल्म देने का उनका काम है। और ये जो परिसीमन का काम है सरकार को स्पष्ट करना चाहिए ना, क्योंकि जो जनप्रतिनिधि चुनकर जाते हैं उनका कार्यकाल खत्म हो गया, वहाँ पे फिर अधिकारी बैठते हैं और जनता की जो आवाज़ है वो नहीं पहुँच पाती है। प्रियंका जी पर जिस तरीके से कमेंट किया
हम सब कह चुके हैं, बड़ा निंदनीय है। और मुझे आश्चर्य इस बात का है कि जो स्टेटमेंट प्रियंका जी के बारे में बोला गया उसका खंडन या उससे दूरी बनाने का काम भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को करना चाहिए। इससे बुरी बात क्या हो सकती है? क्या स्तर पहुंच गया राजनीति का? चुनाव से पहले आप नेताओं को इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना, और भाजपा का जो लीडरशिप है वो ना तो उसकी माफी मांग रहा है, ना उस बयान से अपने आप को दूर कर रहा है। मतलब पूरी भाजपा इस प्रकार की मानसिकता को लेकर आगे बढ़ रही है। महिलाओं का जो उन्होंने निरादर और सम्मान को ठेस पहुंचाई है, उसका जवाब जनता देगी। लोकमाता अहिल्या देवी होलकर के त्रिजन्म शताब्दी वर्ष पर प्रतापगढ़ में आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के महिला समन्वय विभाग की ओर से विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। बता दें कि पीजी कॉलेज ऑडिटोरियम में आयोजित इस विचार गोष्ठी में अहिल्याबाई होलकर द्वारा सनातन धर्म और देश हित में किए गए उनके कार्यों पर विचार व्यक्त किए। इस दौरान कुटुंब प्रबोधन, पर्यावरण सहित विभिन्न विषयों पर प्रदर्शनी भी लगाई गई। प्रतापगढ़ से तेजकरण राठौर की रिपोर्ट। वंदे मातरम सभी को। मैं प्रियंका जैन, महिला समन्वय विभाग संयोजिका, चित्तौड़ विभाग से हूँ। आज यहाँ पे प्रतापगढ़ जिले में हम महिला समन्वय के तहत ही माँ अहिल्याबाई, पूज्य श्लोक अहिल्याबाई के होलकर के ऊपर एक कार्यक्रम कर रहे हैं विचार गोष्ठी के रूप में। कैसे अहिल्याबाई ने अपने पूरा जीवन अपने सनातन धर्म और देश के लिए समर्पित किया, उससे हम यहाँ पे बहनों को अवगत करा रहे हैं। अहिल्याबाई के जन्म को 300 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं, तो 300 वर्ष जयंती के उपलक्ष्य में हमने ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया है, जिसमें यहाँ के सभी का पूर्ण रूप से सहयोग हमें प्राप्त हुआ है। और एक कार्यक्रम के तहत ये विचार है और ये उद्देश्य है कि बहनों तक अहिल्याबाई ने जिस प्रकार से कई मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया, कई नदी घाट बनाए, और सिर्फ उन्होंने अपनी प्रजा का नहीं अपितु पूरे देश का पुण्य किया, देश के लिए कार्य किया, उसी के ऊपर हमने ये कार्यक्रम रखा है कि बहनें इस चीज़ से अवगत हो कि उनके लिए सिर्फ आइडियल आजकल के बॉलीवुड की हीरोइनें ना होकर हमारे देश में किस प्रकार की महारानियाँ और वीरांगना रही हैं, वो इस चीज़ को जाने और उन्हें अपना आइडियल माने। ऐसा प्रयास हमने किया है। और खबर के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।